पर सूर्योपासना का अर्थ ये तो नहीं कि भगवान को कुछ नहीं मानना। क्या उसका ये अर्थ है क्या? सत्राजित की उपासना में गड़बड़ी यही थी। वो अंगी वासुदेव कृष्ण को कुछ नहीं मानता था, सूर्य को ही सब कुछ मानता था। भगवान सूर्य ने उसे अपना मित्र बना लिया था। प्रसन्न होकर भगवान सूर्य ने उसे स्यमंतक मणि दे दी। मूल में बात क्या थी? मूल में बात यह थी कि सत्राजित की मनोवृत्ति ऐसी थी, वो मन में सोचता था कि द्वारकाधीश वासुदेव कृष्ण की इतनी मान्यता क्यों है? इसलिए इनकी मान्यता है कि ये लक्ष्मीपति हैं, सोने की इनकी नगरी द्वारिका है, इसलिए इनकी इतनी मान्यता। इसका मतलब है धनवान की ही मान्यता है। मैं बहुत अधिक संपत्तिशाली हो जाऊं तो द्वितीय द्वारिकाधीश तो बने ही जाऊंगा। भगवान से स्पर्धा कर रहा था ये मूढ़, और सूर्य नारायण ने मणि दे दी। अब एक बात और कह दें प्रसंग बस, भगवान की उपासना और अन्य देवताओं की उपासना में अंतर है। भगवान अपने उपासक के मांगने पर भी वह वस्तु कभी नहीं दे सकते जिससे उसका अनिष्ट हो। नारद जी ने रूप मांगा, नहीं दिया, बंदर का रूप दे दिया। भले ही भगवान को शाप भोगना पड़ा, अवतार लेना पड़ा, हे सीते मृगनयनी कह के रोना पड़ा, लेकिन भगवान ने रूप नहीं दिया नारद जी को। और अन्य देवता वो ऐसे जो मांगो सो दे देंगे। अब वो तुम्हारा भला करेगा कि बुरा, इसका कोई जिम्मेवारी नहीं। अब चाहे मरो और चाहे गिरो, कोई प्रयोजन नहीं। मणि से क्या लाभ हुआ सत्राजित का? मणि मिल गई, और उस मणि को अपने कंठ में धारण करके सत्राजित जब द्वारिका की गलियों में आया तो लोग खड़े हो गए। भगवान सूर्य भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करने आ रहे हैं। दौड़े दौड़े कुछ बालक भगवान के पास पहुंच गए, बोले प्रभो प्रभो प्रभो, जल्दी अर्घपाद्य आदि की सामग्री तैयार करवाइए, भगवान सूर्य आपसे मिलने आ रहे हैं। भगवान मुस्कुरा कर बोले, सूर्य नहीं, ये सूर्य का भक्त हमारा ही अपना कुटुंबी सत्राजित है। भगवान सूर्य ने मणि दी है, उसको अपने कंठ में धारण करके आ रहा है। भगवान ने स्वागत किया उसका। उसने मणि का बड़ा उत्सव मनाया, मणि की घर में स्थापना की। भगवान ने सत्राजित के सामने प्रस्ताव किया कि देखो सत्राजित, आप बड़े हैं हमसे आयु में, हमारे पूज्य ही हैं। हम आपको एक परामर्श दे रहे हैं। बिना मांगे किसी को सलाह नहीं देना चाहिए। भगवान ने बिना मांगे सलाह दी। भगवान बोले देखो सलाह ये है कि यह जो स्यमंतक मणि है, यह अत्यंत दुर्लभ महान रत्न है। सारे धरती की संपत्ति देकर भी इसकी कीमत नहीं लगाई जा सकती। यह अमूल्य है, और इस अमूल्य रत्न की सुरक्षा आप नहीं कर सकते हो। मेरा प्रस्ताव है, मेरी सलाह है कि ये रत्न आप उग्रसेन महाराज को दे दें, राज्य की सुरक्षा में रहेगा। अब इस मणि से जो 8 भार सोना निकलता है, वो सोना आप ले लेना, पर सुरक्षा की दृष्टि से मणि आपके पास नहीं, उग्रसेन के पास रहनी चाहिए। तो कुछ बोला नहीं, पर चिढ़ गया। ये अपने घर आया, बोले हमको ऐसी सी सलाह श्री कृष्ण दे रहे थे, और उनकी नज़र पड़ गई है। अब तो जरूर हमारी मणि असुरक्षित हो गई, क्योंकि कृष्ण की नज़र अच्छी नहीं है। देव साहब, भगवान की नज़र अच्छी नहीं है तो इसकी नज़र अच्छी है। प्रसेन बोला, इसका भाई बोला, भाई साहब आप तो बहुत सीधे साधे हैं, आपसे तो कभी भी श्री कृष्ण ले लेंगे मणि, पर मेरे स्वभाव को सब जानते हैं, द्वारिका में बहुत कठोर हूं मैं, पिघलने वाला नहीं हूं जल्दी। मैं अपने गले में मणि को धारण करूंगा और पूरे नगर में घूमूंगा, सबको पता चलेगा कि मणि तो आपने मुझे दे दी है।
फिर कृष्ण की हिम्मत नहीं होगी जो हमसे मणि मांगे। भाई से बहुत प्रेम करता था प्रसेन, सत्राजित मना नहीं कर पाया। प्रसेन ने मणि को गले में बांधा और घोड़े पर बैठकर द्वारिका की गलियों में घूमने लगा। लोग पूछते, कहो प्रसेन जी ये मणि? बोले भाई साहब ने हमको दे दी, गले में बांधी। ये रत्न भी जो है सबको फायदा नहीं करते हैं। हाँ, ये पत्थर जो है ना, ये सबको फायदा नहीं करते हैं। इसलिए रत्न विज्ञान भी एक विज्ञान है। बहुत किसी जानकार व्यक्ति की सलाह पर ही रत्न धारण करना चाहिए, नहीं तो न करे तो और ज्यादा अच्छा है। करे तो किसी बहुत अधिक गुणी विद्वान जानकार व्यक्ति की सलाह से ही रत्न धारण करना। नहीं बड़ा उल्टा पलटा प्रभाव दिखाते हैं। तो ये रत्न धारण किया जो प्रसेन ने, वो इसका अधिकारी नहीं था, इसलिए रत्न धारण करते ही उसके मन में हिंसा की वृत्ति जगी। अब वो शिकार खेलने के लिए गया और एक सिंह ने उसको मार डाला और सिंह ने मणि को मुख में ले लिया, सिंह चला गया अपनी म्याद में। श्री जामवंती जी महाराज घूम रहे थे। जामवंती जी ने सिंह के मुंह में मणि को देखा, वो तो पहचानते थे दिव्य मणि है, तो सिंह को मारकर उन्होंने मणि ले ली। मणि लेकर जामवंती जी अपनी गुफा में घुस गए। और इधर जब प्रसेन लौटकर नहीं आया तो सत्राजित ने पहले खोजने का प्रयास किया। जब नहीं मिला तो निराश बैठा था सत्राजित। सत्राजित की गृहिणी ने कहा, स्वामी आप उदास क्यों हैं? कहा, देवी कुछ मत पूछो, क्यों उदास हैं? नहीं कुछ तो बताओ क्यों उदास हैं? तो बोले देखो अभी पक्की खबर नहीं है, अपुष्ट समाचार है। हमारे छोटे भाई तुम्हारे देवर प्रसेन को लगता है कृष्ण ने मरवा डाला है और मणि चुरा ली है। किसी से कहना नहीं, क्योंकि संभावना ही है ऐसी, पक्की बात नहीं है। माताएं बड़ी भोली होती हैं। प्रचार मंत्रालय तो भारत सरकार को इन्हीं को सौंप देना चाहिए। इतने जल्दी प्रचार माताएं करती हैं जिसका कोई ठिकाना नहीं। वो पड़ोस में गई, पड़ोसन ने पूछी, अरे बहन आप तो बहुत प्रसन्न थी, घर में मणि आ गई है, अब आप इतनी उदास क्यों घूम रही हैं? अरे बहन क्या कहूँ, कहा भी नहीं जाता और कहे बिन रहा भी नहीं जाता। अरे नहीं देखो, मैं अपने मन की कोई बात तुमसे नहीं छिपाती, तू क्यों छिपा रही है? मेरी सौगंध है, बता, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। बोले देखो मेरे देवर जी को मारकर कृष्ण ने मणि ले ली है, बात पक्की नहीं है, मेरी कसम है, किसी को बोलना नहीं। उसने भी अपनी कसम दूसरे को धरा दी कि हमने तुमको ही बताया, तुम किसी से बोलना नहीं। और होते होते स्थिति ये हुई कि भगवान श्री कृष्ण के महल तक बात पहुंच गई। और भगवान श्री कृष्ण जब भीतर प्रवेश किए तो भगवान ने क्या देखा? रुक्मिणी जी रो रही, रुक्मिणी जी रुदन कर रही। भगवान ने कहा तुम क्यों रुदन कर रही हो? रुक्मिणी जी ने कहा कि मैं साक्षात महालक्ष्मी हूं और आप मेरे स्वामी हैं, और ये संसार के लोग कैसे हैं, आपको मणि की चोरी लग गई है, ऐसी ऐसी स्त्रियों में चर्चा चल रही है, द्वारिका में प्रसिद्धि हो गई है कि आपने मणि की चोरी करके मणि चुरा ली है। भगवान ने कहा कलंक का परिमार्जन तो करना चाहिए। भगवान ने सत्राजित को बुलाया, बोले किस आधार पर तुमने कहा? सत्राजित लज्जित हो गया, बोले मेरा भाई नहीं आया था, मैंने तो संभावना व्यक्त की थी, बिना पुष्ट प्रमाण के संभावना भी किसी पर व्यक्त नहीं करनी, संदेह भी व्यक्त नहीं करना चाहिए। पक्की खबर हो तो ही बोलो, नहीं तो मत बोलो। भगवान ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाया जिसमें सत्राजित के पक्षपाती भी थे, उनमें अक्रूर जी थे, सत्राजित के पक्षपाती थे, वो कृतवर्मा, उद्धव जी, कई लोगों का मंडल बनाया, वरिष्ठ मंडल बनाया, जिसमें जिसको कहने से सर्वदलीय मंडल भगवान ने बनाया। और भगवान ने खोज आरंभ की
तो उपवन में सिंह मरा हुआ दिखाई पड़ा। फिर एक वृक्ष के पद चिन्ह दिखाई पड़े, बड़े विशालकाय वृक्ष के। उस पद चिन्हों का एक व्यक्ति को लेके गए थे जो चिन्हों का विशेषज्ञ था, जंगल के पशुओं के चिन्हों का विशेषज्ञ था। उसने कहा महाराज ये तो कोई सतयुग का वृक्ष हो सकता है, पंजा तो रीछ का ही है पर रीछ इतना बड़ा होता नहीं है। उस जामवंती जी का चरण चिन्ह था, उसका आश्रय लेकर वहां तक गया तो भीतर चिन्ह दिखाई पड़े रक्त के, क्योंकि उस सिंह को मारा था तो पंजों में रक्त लगा था, रक्त की छाप लगी हुई थी। भगवान ने यदुवंशी वीरों को कहा कि तुम लोग यहीं ठहरो, मैं भीतर प्रवेश करता हूं। भगवान ने भीतर प्रवेश किया, बालक मणि के साथ खेल रहा था। बालक तो सहम गया और धात्री देखकर चिल्लाई धाय, और जब चिल्लाई भगवान को देखकर कि अपरिचित पुरुष कौन आ गया, देख के चिल्लाई तो श्री जामवंती जी महाराज दौड़ पड़े। पूछना तो चाहिए था कि श्रीमान जी आप कौन हैं, आपका नाम क्या है, गांव कौन सा है, आपका परिचय क्या, कुछ नहीं पूछा, सीधे युद्ध करने लगे। और नापृष्टक कस्यचित् ब्रूयात्, बिना पूछे बताना नहीं चाहिए, भगवान भी लड़ने लगे। एक दिन 2 दिन तक युद्ध नहीं चला, जैसे अखंड कीर्तन अखंड रामायण होती है, अखंड दीपक होता है, ऐसे अखंड युद्ध चला। 28 दिन 28 रात तक युद्ध चला। 28वां दिन चल रहा था, 27 दिन 27 रात बीत गए थे, 28वां दिन था। भगवान ने सोचा अब तो ये युद्ध से तृप्त हो गए होंगे, अब थोड़ा सा लीला करनी चाहिए। एक घूंसा कसकर भगवान ने छाती में जामवंती जी की जमाया, एक घूंसे में ही उनको चक्कर आ गए, उनके मुख से रक्त आ गया, अंधेरा छा गया आंखों के सामने और मूर्छित होकर गिर गए। भगवान ने अपना करकमल फिराया, पुनः चेतना आई, जामवंती जी उठ के खड़े हो गए और श्री जामवंती जी ने कहा कि भगवान मैं आपको पहचान गया। भगवान बोले क्या पहचाने? बड़ा प्यारा श्लोक है, यस्येष दुत्कलितरोष कटाक्ष मोक्षैर् वर्तमादिशत शुभित नकृतिमिंगलोब्धि सेतु कृता स्वयस उज्ज्वलिता च लंका रक्षस्यरांसि भूपेतुरुषुप्तानि। आपके तनिक भ्रुकुटी के टेढ़े करने मात्र से समुद्रों का जल खौलने लग गया था। आपने समुद्र पर सेतु का निर्माण किया, आपके तीक्ष्ण बाणों से कट कट करके रावण कुंभकर्ण आदि दैत्यों के राक्षसों के सिर कट कट करके गिरने लगे। आपने सारी लंका को बाणों से दग्ध कर दिया। वही आप मेरे आराध्य इष्ट देव प्रभु श्री राम हैं। इसको कहते हैं अनन्यता। श्री कृष्ण द्वारिकाधीश चतुर्भुज रूप में खड़े हैं, पर इनकी प्रीति राम जी के स्वरूप में इतनी अधिक है कि इनको चतुर्भुज स्वरूप में भी धनुर्बाणधारी श्री रघुनाथ जी दिखाई पड़ रहे हैं। आप मेरे प्रभु श्री राम हैं। इसको कहते हैं माताजी रूपा शक्ति। क्या कहते हैं? रूपा शक्ति। अब आजकल लोग अनन्यता का अर्थ क्या समझते हैं? हम राम जी के भगत हैं तो कृष्ण के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, कृष्ण के भगत हैं तो राम जी के पीछे हाथ धो के पड़ जाएंगे, राम कृष्ण के भगत हैं तो नारायण के पीछे हाथ धो के पड़। अरे भैया, ये कोई अनन्यता थोड़ी है। आपका इतना अनुराग अपने इष्ट स्वरूप में हो जाए कि वही स्वरूप आपको सब जगह दिखाई पड़े। जैसे कि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज श्रीधाम वृंदावन में ज्ञान गुदरी में आए और श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम कर रहे थे। वहाँ के पुजारी परशुराम दास जी थे, बोले अपने अपने इष्ट को नमन करे सब कोय, इष्ट विहीने परशुराम नवे सु निगुरा होय। साधुओं में निगुरा सबसे भारी गाली मानी जाती है। निगुरा, इसका कोई गुरु नहीं है, ये निगुरा है। गोस्वामी जी में तो भेद नहीं था। तो आपने कहा कित मुरली कित चंद्रिका कित गोपिन को साथ, अपने जन के कारणे श्री कृष्ण भय रघुनाथ। भगवान ने राम रूप में दर्शन दिया।
आज भी तुलसी राम दर्शन स्थल है हमारे वृंदावन में, ज्ञान गुदरी में ही, जिस स्थल पर श्री कृष्ण ने राम रूप में दर्शन दिया। अभी भी वृंदावन में एक संत ऐसे हैं, नाम हम नहीं बता सकते मर्यादा के कारण, जिन्हें खास रामनवमी के दिन आज से लगभग 40 वर्ष पहले बांके बिहारी जी की शयन आरती में बिहारी जी ने धनुष बाण धारण करके दर्शन दिया था। वो संत आज भी वृंदावन में है, जिन्हें बांके बिहारी जी ने राम रूप में दर्शन दिया था। स्वप्न में नहीं, ध्यान में नहीं, प्रत्यक्ष दर्शन दिया। उनके मन में थोड़ा भेद था, हम रामानंदी साधु हैं, श्री कृष्ण का धाम है, श्री कृष्ण के पास जाते हैं, पर ये हमारे इष्ट नहीं है। तब रामनवमी का दिन था, मंदिर प्रकाश से भर गया, आरती हो रही थी और भगवान ने मेघ गंभीर वाणी में कहा, संत का नाम लेकर कहा, देखो मेरा दर्शन करो। भगवान धनुर्बाणधारी रघुनाथ जी के रूप में प्रकट हो गए। बोले अवध बिहारी ही बांके बिहारी हैं, दो नहीं हैं। कह के अंतर्धान हो गए। अब तो वे संत बहुत वृद्ध हो गए, अब नहीं जा पाते हैं दर्शन करने, लेकिन लंबे समय तक लगभग 40-45 वर्ष तक लगातार उन्होंने बिहारी जी की शयन आरती की। हाँ, क्या कहना। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। बोले भगवान मैं आपको देर से पहचान पाया, आपकी कुछ सेवा पूजा नहीं की। भगवान बड़ी जोर से हंसे, बोले हम तो भक्त की प्रत्येक क्रिया को सेवा पूजा ही मान लेते हैं। 27 दिन 27 रात से सेवा पूजा ही तो कर रहे थे, और क्या कर रहे थे हैं? हर तरह की सेवा पूजा होती है। रामावतार में, राम रावण युद्ध में, लंका के युद्ध में श्री जामवंत जी की इच्छा पूरी नहीं हुई थी युद्ध की। ये राक्षसों को तो मक्खी मच्छर जैसा समझते थे। मेघनाथ अपनी मूछ पर बहुत ज्यादा ताव देता था। मेघनाथ का पैर घुमा के ऐसा पटका रावण के सामने कि मरते मर गया मेघनाथ, फिर जामवंत जी के सामने नहीं आया। ये सब कुछ सहन कर सकते हैं जामवंत जी, पर इनको कोई बूढ़ा कह दे ये बिल्कुल सहन नहीं करते। बूढ़ा कोई कह दे ये बिल्कुल सहन नहीं करते। सबकी हालत खराब कर, रावण की हालत खराब की, कुंभकर्ण की हालत खराब की, मेघनाथ की हालत खराब की। लड़े किसी से नहीं। क्या इनसे लड़ना, बहुत कम शक्ति वाले। राम जी से कहा, प्रभु बहुत सुंदर आपका लंका विजय का चरित्र है, लेकिन मैं तो अतृप्त ही रह गया, क्योंकि मेरा द्वंद्व युद्ध किसी से नहीं हुआ। आपका विशाल वक्षस्थल, आपके सिंह के समान सुंदर सुपुष्ट कंधे, आपकी विशाल भुजाओं को, भुजदंडों को देखकर मन में उत्साह तो होता है, मैं आपसे थोड़ा खेल करूं युद्ध वाला, पर प्रभु मर्यादा है, और मन का भाव मैंने व्यक्त कर दिया। भगवान बोले कोई बात नहीं, प्रतीक्षा करो, कृष्णावतार में अभिलाषा पूरी करेंगे। तो जो द्वंद्व युद्ध की इच्छा थी वो 27 दिन 27 रात तक लड़कर भगवान ने द्वंद्व युद्ध की इच्छा उनकी पूर्ण की। दूसरी जामवंत जी के मन में एक इच्छा थी। महाराज जी जामवंत जी का बहुत आदर करते थे भगवान श्री राम, अपने पिता के जैसा आदर करते थे। वृद्ध होने के कारण बहुत आदर करते थे। जब जनकपुर में राज्याभिषेक के बाद सब बंदर भालुओं को लेकर भगवान जनकपुर गए, धरे मनोहर मनुष्य शरीरा, सबको जब जनकपुर लेकर के गए और श्री जनक जी ने भगवान श्री राम का सत्कार किया और राम जी ने जनक जी का आदर किया, तो श्री जामवंत जी का हृदय भराया। मन में सोचने लगे, प्रभु मेरा भी इतना ही आदर करते हैं। जनक जी पिता तो नहीं बन पाए, पर ससुर बन गए, जो धर्म पिता माना जाता है। मेरी भी कोई एक बेटी होती तो मैं भी भगवान के साथ ब्याह करके कम से कम भगवान का ससुर तो बन जाता, धर्म पिता तो बनता। ये मेरा आदर तो करते ही हैं। भगवान ने मन ही मन कहा, इस बार तो विवाह एक ही करेंगे, जब बात ज़्यादा विवाह करेंगे नहीं। कृष्णावतार में विवाहों का जरा भंडारा, चाहे जितने विवाह, कोई गिनती का काम नहीं। तो अब जाम्बवती नाम की कन्या प्रकट हुई। इनको पुराणों में ब्रह्मलोक की लक्ष्मी कहा गया। ये ब्रह्मलोक की लक्ष्मी ही जाम्बवती के रूप में आई है, इनको ब्रह्मलक्ष्मी कहा गया। ऐसा अनुमान मत कर लेना कि जामवंत जी ऋक्ष हैं
तो उनकी बेटी रीछिनी होगी, और भगवान श्री कृष्ण ने रीछिनी से विवाह किया, ऐसा ऊटपटांग अर्थ मत लगा लेना। ये जामवंत जी भी साक्षात ब्रह्मा जी हैं, उपदेव हैं, और इनकी बेटी परम सुंदरी जाम्बवती, आपने जाम्बवती के साथ भगवान का विवाह किया, दहेज में सिमंतक मणि दे दी। भगवान लौट करके आए इधर, जब भगवान गुफा से बाहर नहीं निकल रहे थे, केवल युद्ध के शब्द सुनाई पड़ रहे थे, रोते हुए लोग द्वारिका आ गए और भगवती दुर्गा की उपासना करने लगे, दुर्गा देवी का यज्ञ करने लगे। और यज्ञ की पूर्णाहुति के समय ही भगवान जाम्बवती के सहित आ गए, तो बड़ा उत्सव हुआ। भगवान ने भगवती का मान बढ़ाया, सब कह रहे थे भगवती की कृपा से भगवान सुरक्षित आ गए, और एक और ब्याह करके आ गए। जाम्बवती द्वितीय पत्नी है, इनके सहित भगवान वहां पधारे। भगवान ने सब दरबार को बुलाया और सारा मणि का उपाख्यान सुनाया, और सत्राजित को कहा कि ले लो अपनी मणि वापस। सत्राजित कहता था प्रभु मैं सुरक्षित नहीं रख पाऊंगा, आप ही रख लो। भगवान बोले जिससे कलंक लग जाए वो चीज अपने पास नहीं रखनी चाहिए, चाहे जितनी मूल्यवान हो। तुम भक्त हो, तुमने तपस्या करके पाई है, तुम्हारी पास रहे। वो ले गया मणि। संसार माता जी कैसा है, जब मणि चली गई, प्रसेन नहीं आया, तो द्वारिकावासी ही कह रहे थे अरे राम राम, धन का लोभ कितना बड़ा होता है। देखो वैकुंठनाथ द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण, इनको लोग भगवान कहते हैं, धन के लोभ में, स्वर्ण के लोभ में इन्होंने मणि चुरा ली, बेचारे प्रसेन को मार डाला, ऐसा लोग बोल रहे थे। और जब मणि वापस कर दी सत्राजित को, तो वे ही द्वारिकावासी कहने लगे धिक्कार है सत्राजित को, ये बड़ा दुष्ट है, बड़ा नीच है। साक्षात रुक्मिणीनाथ वैकुंठनाथ द्वारकाधीश भगवान जो लक्ष्मीपति हैं, अखंड ईश्वरी संपन्न हैं, उन भगवान को मणि की चोरी लगा दी। अरे ये धूर्त यहाँ रहने लायक नहीं है। इतना डर गया सत्राजित के बाहर निकलना मुश्किल, घर में बंद हो गया। उसने मन में सोचा कि मेरी खोई हुई प्रतिष्ठा कैसे वापस हो। उसने अपनी बेटी सत्यभामा का विवाह श्री कृष्ण के साथ कर दिया। सत्यभामा साक्षात भूदेवी का अवतार, पृथ्वी देवी ही सत्यभामा के रूप से प्रकट हुई, भगवान की नित्य शक्ति है। विवाह हो गया, और जब मणि देने लगा सत्राजित दहेज में, भगवान ने मना कर दिया, मणि नहीं ले, इसे कलंक लग चुका है। हाँ, मणि तुम्हारे पास रहे, इसका सोना यदि तुम अपने दौहित्रों को देना चाहो, अपनी बेटी के बेटों को, तो दे सकते हो। सत्राजित के कोई पुत्र भी नहीं था, एक ही बेटी थी सत्यभामा। अरे भैया, जब कोई लंबा चौड़ा कुनवा खानदान ही नहीं था, तो धन के पीछे इतना बावड़ा क्यों हुआ? जितना था उसी में संतुष्ट रहता। पर जिनके आगे पीछे कुछ नहीं होता, उनको हाय हाय ज्यादा लगती है धन की। भगवान की माया भी बड़ी विचित्र है, इसको बड़ी हाय हाय लगी थी। अब जब भगवान का ससुर हो गया, तब कौन इसकी निंदा कर सकता था? यही मणि की कथा पूरी नहीं हुई। अक्रूर, कृतवर्मा और शतधन्वा तीनों मिलकर बातचीत कर रहे थे। अक्रूर ने कहा कि पहले ये कहता था हमसे ब्याह कर देंगे, कृतवर्मा ने कहा हमसे भी कहा था कि अपनी बेटी का ब्याह तुमसे कर देंगे। इसने तो बड़ा छल किया, चुपचाप ब्याह कर दिया द्वारकाधीश कृष्ण से। इसको तो सजा मिलनी चाहिए, मणि छीन लेनी चाहिए इससे। योजना बन रही थी। शतधन्वा बड़ा क्रोधी था, उसने सोते हुए सत्राजित का सिर काट डाला और मणि को ले आया। सत्यभामा जी द्वारिका में थी और श्री कृष्ण उस समय हस्तिनापुर थे। हस्तिनापुर क्यों गए थे? बड़ी सुंदर बात है। पांडवों को लाक्षागृह में जला दिया था कौरवों ने। भगवान की कृपा से पांडव बच गए थे। और भगवान सर्वज्ञ हैं, वो जानते थे पांडव सुरक्षित हैं, उनका कुछ नहीं बिगड़ा। फिर भी भगवान ऐसे विचित्र लीलाधारी हैं कि सबसे पहले शोक व्यक्त करने भगवान पहुंचे। दाऊ जी कह रहे थे कि नहीं, वहां जाने की जरूरत नहीं है,
पांडव मर नहीं सकते, पांडव बड़े धर्मात्मा है, वो ऐसे बेमौत नहीं मारे जा सकते। बोले ये तो हमको भी पता, आपको पता, लेकिन ऐसा बोलो मत, नहीं तो उनकी सुरक्षा खतरे में हो जाएगी। भगवान वहां जाकर के बहुत रोए, बुआ जी आप बहुत अच्छी थी, भाई साहब आप बहुत अच्छे थे, एक एक का नाम लेकर अर्जुन के लिए तो बहुत छाती पीटी भगवान ने। सब लोगों को पक्का हो गया कि पांडव भी नहीं और कुंती भी नहीं। और हड्डियों को भगवान ले आए, हड्डियों का भगवान ने गंगा जी के जल में प्रवाह किया, पिंडदान तर्पण सब नाटक कर दिया, जान कर दिया। और भगवान वहां गए थे, उसी समय सत्यभामा जी वहां पहुंच गई, अपने पिता के शरीर को कड़ाह में, तेल के कड़ाह में रखकर पहुंच गई। तो महाराज जी वहां भगवान जोर जोर से रोने लग गए। लिखा है कि बिले पतु, कृष्ण बलराम दोनों रोने लग गए। रोए क्यों भगवान? सच्चिदानंद भगवान को रोने की क्या जरूरत पड़ गई? भगवान ने सोचा कि यदि हम नहीं रोए, न जायते म्रियते वा कदाचित, गीता का उपदेश करने लगे तो सत्यभामा जी कहेंगी हमारा बाप मर गया, इनको गीता का ज्ञान सूझ रहा है, इनके ऊपर आफत आवे तब पता चले। और समझाऊं तो कहेंगे कि इनको सांत्वना दे रहे हैं, इनको मेरे पिता के प्रति प्रेम नहीं था। सत्यभामा कैसे खुश होंगी? और जब भी सत्यभामा से ज्यादा रोऊंगा, भगवान सत्यभामा से भी ज्यादा रोने लगे। सत्यभामा का रोना बंद हो गया। उन्होंने भगवान को समझाया कि अरे मैं तो धन्य हो गई प्रभु, मैं सोचती थी मेरे पिता ने आपको कलंक लगाया, भीतर भीतर बुरा मानते होंगे, आप तो मेरे पिता से बहुत प्रेम करते, मैं जी नहीं सकता हूँ ससुर जी के बिना। बहुत रोए भगवान। इत्यस्राक्षौ बिलेपतु, बिलेपतु लिखा, विलाप करने लगे भगवान। भगवान ने कहा, बलदेव जी ने कहा, कृष्ण रोना धोना छोड़ो, चलो शतधन्वा का पीछा करें। शतधन्वा का पीछा किया। शतधन्वा के पास ऐसा बरदानी घोड़ा था जो एक बार में 100 योजन तक दौड़ सकता था। ऐसे घोड़े हमारे यहाँ थे। 1200 किलोमीटर तक एक साथ दौड़ने वाला घोड़ा। भगवान उसको दौड़ाते दौड़ाते ले गए, मिथिला की सीमा तक ले गए। भगवान ने सुदर्शन चक्र से शतधन्वा का सिर काट दिया। उसके कपड़ों में तलाशी ली तो मणि नहीं मिली। क्यों? वो मणि अक्रूर जी को दे आया था। अक्रूर जी से कहा मुझे बचाओ। अक्रूर जी, मैं नहीं बचा सकता, तुमने भगवान का विरोध किया। कृतवर्मा बोले मैं भी नहीं बचा सकता। बोले मणि रख लो, माला मणि रख लूंगा। मणि लेके अक्रूर जी ठहरे नहीं द्वारिका में, सीधे काशी चले गए। अपने मामा के यहाँ अपनी ननिहाल चले गए। काशी उनकी ननिहाल थी। दाऊ जी ने पूछा कृष्ण क्या हुआ, मणि मिली? बोले शतधन्वा बेचारा मारा गया, मणि नहीं मिली। दाऊ जी बोले कि मैं अपने मन को थोड़ा शांत करूंगा, मिथिला आ गई है, मैं राजा बहुला सुजनक से के यहाँ रहूंगा, सत्संग करूंगा, तुम द्वारिका लौट जाओ। ये पहला अवसर था जो भगवान को छोड़ दिया। दाऊ जी ने कहा तुम जाओ, मैं नहीं जाऊं। धन इतनी बुरी चीज है, भगवान में भी भेद पैदा कर सकती है। 10-5 दिन नहीं रहे दाऊ जी वहां। भागवत जी में लिखा कई वर्ष रहे दाऊ जी मिथिला में। और उसी समय दुर्योधन ने आकर भीम दाऊ दादा से गदा युद्ध सीखा। 1 वर्ष तो दुर्योधन रहा वहां। भगवान लौट आए, मणि की खबर नहीं। भगवान तो सब जानते पर लीला करते। कई महीने, कई वर्ष बीत गए, शायद 5-6 वर्ष व्यतीत हो गए होंगे। तब भगवान ने दाऊ जी को बुलवाया और संदेश भेज करके अक्रूर जी को बुलवाया और अक्रूर जी से कहा कि आपके पिता स्वफल्क महाराज ऐसे धर्मात्मा थे कि एक बार जब वे काशी पहुँचे थे, काशी में अकाल पड़ा था, उनके पैर रखते ही काशी में वर्षा होने लगी थी। तब काशी नरेश ने अपनी बेटी गांधरी का विवाह तुम्हारे पिता के साथ कर दिया था। हे अक्रूर जी, जैसे पुण्यात्मा आपके पिता थे, उससे अधिक पुण्यात्मा आप हैं। आप जहाँ रहते हैं वहाँ आदि व्याधि महामारी अतिवृष्टि अनावृष्टि नहीं होती। आपके न रहने से द्वारिका में बड़े उत्पात हो रहे हैं।
और चाचा जी हमें पक्का पता है मणि आपके पास है, क्योंकि आपने बड़े बड़े यज्ञ किए, स्वर्ण दक्षिणा दी, तो ये बिना तो मणि के संभव नहीं था। यहां महाराज स्पष्ट लिखा है, भगवान बोले कि न प्रत्येति ममाग्रजः, मेरे बड़े भाई दाऊ जी को भी मेरे प्रति संदेह हो गया मणि के कारण। दाऊ जी के सामने बोल रहे हैं भगवान। दाऊ जी बोले हाँ संदेह तो है। दाऊ जी के मन में था मणि तो मिली होगी इसको, अपनी रानी महारानी को देगा, हमको क्यों देगा। अक्रू जी ने कपड़े से खोलकर मणि को दिखा दिया। लज्जित हो गए, प्रभु मैं आपका श्रेष्ठ भक्त और इस धन के कारण मेरी बुद्धि इतनी बिगड़ गई कि मैं आपको छोड़कर वहाँ यज्ञ करने स्वाहा स्वाहा करने चला गया। महाराज ये मणि ले लो। भगवान ने कहा मणि तो अब आपके ही पास रहेगी। क्यों? क्योंकि देखो सत्राजित ने मणि का कोई लाभ नहीं लिया, कोई यज्ञ दान नहीं किया, जिस जिसके पास मणि की उसका सर्वनाश किया। पर आपके पास जब से मणि आई तब से आपने खूब परोपकार किया, परमार्थ किया। इसलिए ऐसे परोपकारी निर्लोभी संत के पास ही दिव्य रत्न रहना चाहिए। भगवान ने अक्रूर जी को ही मणि प्रदान कर दी। ये 8 भार सोना देती थी। तो ये जो इस चरित्र की फलश्रुति है कि इसका जो श्रवण करता है उसको झूठा कलंक मिट जाता है। सच्ची बात, कलंक लगाने वाला धन ही है। धन की ओर से वृत्ति हट जाए, यही है कलंक का हट जाना, मिट जाना। साधक को भगवान के प्रति महत्व बुद्धि रखनी चाहिए, धन के प्रति महत्व बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। ये माया तो डाहिन है, डाहिन कब किसको खा जाएगी पता नहीं। बड़े बड़े लोगों को सफाचट कर दिया। इस मणि से 8 भार सोना निकलता था। 8 भार सोना क्या है? 4 व्रीहि का एक धान होता है, और 4 व्रीहि माने धान, उसका एक गुंजा होता है। एक गुंजा का एक पण होता है, 8 पण का एक धरण होता है, 8 धरण का एक कर्ष होता है, 4 कर्ष का एक पल होता है, 100 पल की एक तुला होती है, 20 तुला का एक भार होता है। इतना सोना। आप लोग कहेंगे हमारी तो कुछ भी समझ में नहीं आया, क्योंकि ये पुरानी नापतोल है। अब की नापतोल में हम बता रहे हैं आपको। एक पल माने होता 4 तोला। 4 तोला का अर्थ है 64 ग्राम, माने 46.64 ग्राम। 46 ग्राम और 64 पॉइंट, इतना हुआ 4 तोला का माप। और 100 पल, 100 पल की एक तुला माने 1166 ग्राम स्वर्ण, जो हुए 100 पल हुआ। अर्थात 1 किलो 166 ग्राम स्वर्ण एक 100 पल का भार हुआ। और 100 पल की एक तुला, 100 पल की एक तुला और 20 तुला का एक भार। 20 तुला का मतलब होता है, एक भार सोने का मतलब होता है 96 किलो सोना, और 8 भार का मतलब होता है 768 किलो सोना। 7 क्विंटल 68 किलो स्वर्ण एक बार में मणि देती थी, प्रतिदिन देती थी। 7 क्विंटल 68 किलो सोना, कितना सोना हुआ आप सोच लो। इतना मणि, इस सोने का ही झगड़ा था सारा। इसलिए धन से अपनी वृत्ति को हटा लेना चाहिए, यही भाव है। आप हमारे संत वाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।